स्टंटबाजी एक अपराध है, एक ऐसा कृत्य है जिसमें व्यक्ति की जान तक जाती है, लेकिन लाइक और व्यू के चक्कर में लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। ये पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती भी है। किस तरीके से इस पर कंट्रोल करेंगे, किस तरीके से मॉनिटर कर रही है टीम। हमने देखा है कि आपके कंट्रोल रूम में 100 से अधिक कैमरे पूरे शहर के चप्पे चप्पे को देख रहे हैं। जी, देखिए आप जैसे जानते हैं कि इसका सीधा फुटेज मेरे ऑफिस में ही है और वहाँ पे सारे के सारे जो कैमरे की है उसकी फुटेज आती है। इसमें भी मॉनिटरिंग की जा रही है। साथ में हमारा जो ट्रैफिक का जो ड्यूटी लगाई थी, हमने कल रात को ही जो हमारे एसपी ट्रैफिक साहब है, इनके द्वारा ये सारे जो स्पेशल पॉइंट है और पुराने भी जितने ऐसी चीज़ें आई थी जहाँ पे स्टंटबाजी के लिए मुकदमे हुए थे, उन सारे जगह पे ड्यूटी तैनात की गई है। साथ में ये भी है कि जो भी ऐसे प्रकार के कृत्य करेंगे उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा और कार्रवाई होगी। पिछले 3 महीने में देखा गया है काफ़ी ऐसे अपराधी हैं जो जमानत पर बाहर आए हैं, वो पब्लिक में जाकर अपना कैरेक्टर साउंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो किस प्रकार का संदेश लोगों को दे रहे हैं, कैसे उनके परिवार के लोगों को समझा रहे हैं कि अपराध करना ठीक नहीं है। देखिए आप सभी जानते हैं कि जैसे कि ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत में जो भी अपराधी है इनको जेल भेजने के बाद में इनकी इफेक्टिवली पैरवी करते हुए जनपद स्तर पे ऑपरेशन कन्विक्शन बहुत सारे अपराधियों को सज़ा दिलवाई जा रही है। यह एक अच्छा सबक भी होता है सभी के लिए, ये समझने के लिए अगर अपराध करेंगे सज़ा भी मतलब भुगतेगी और फिर उनको अपना काल जेल में बिताना पड़ता है, जिसमें अपने परिवार का उनका विरह उनको भुगतना पड़ता है। साथ में एक नज़र भी बन जाता है सभी के लिए कि ये इस प्रकार के आपराधिक कृत्य में शामिल ना हो। और जैसे आपने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की चीज़ें कर रहा है, अगर संज्ञान में आता है तो पुलिस के खिलाफ भी मतलब सख्ती से कार्रवाई करेगी। काफ़ी ऐसे अकाउंट्स हैं जो ट्रोलिंग करते हैं, किसी अन्य जनपद की घटनाओं को किसी दूसरे जनपद का बताकर व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। किस तरीके से मॉनिटरिंग कर रहे हैं? देखिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देशन में ही हमारी सोशल मीडिया जो मॉनिटरिंग सेल बनी है उसमें एक्स्ट्रा लोगों की भी आज ड्यूटी लगी है और कुछ लोग जैसे 3 फ्लाइंग स्क्वाड भी बने हैं इसी संबंध में। तो अगर ऐसी कोई भी व्यक्ति है जिसका कोई स्टेटस वो अपना लगाता है या कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट डालता है जिसमें किसी दूसरे मतलब समुदाय की भावना को चोट पहुंच सकती है, तो लगातार पीस कमेटी के द्वारा भी अपील की गई है। तो इन सारे लोगों के खिलाफ अगर कोई ऐसा मामला संज्ञान में आएगा तो जो भी प्रकाश में आएगा मतलब उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। माहौल को सौहार्दपूर्ण बनाने के लिए पुलिस के साथ साथ लोगों की भी अपनी एक जिम्मेदारी है, क्या कहेंगे? नहीं देखिए, सारे लोगों में आज बहुत सारे स्वयंसेवक भी थे, जैसे जिन्होंने फैज़-ए-आम कॉलेज में वहाँ पे नमाज जब हुई और फिर शाही ईदगाह कमेटी जो है यहाँ पे उनके भी वॉलंटियर थे। लोगों के द्वारा भी इस बारे में बहुत सहकार्य किया गया। जहाँ समय पूरा हो गया था तो हमने उनसे अपील करी और उसके बाद वो फैज़-ए-आम की तरफ चले गए वहाँ पे दूसरी नमाज़ पढ़ने के लिए। तो आज पूरा एकदम शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, जिसमें जो भी लोकल स्तर पे अब एक का नाम लेना ठीक नहीं क्योंकि बहुत सारे युवा थे, उन्होंने खुद से इनिशिएटिव लेके और स्वयंसेवक का रोल करते हुए आज प्रशासन का हाथ बटाया। एसपी सिटी साहब, आपका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आप किसी अपराधी के घर जाते हैं, चेतावनी दे रहे हैं, कहाँ का वो वीडियो है, कौन अपराधी था और क्या आपकी तरफ से चेतावनी? नहीं देखिए, एक नॉर्मल रूटीन प्रोसीजर होता है कि जब भी आप फुट मार्च करते हैं या फ्लैग मार्च करते हैं तो आपके एंड रूट में अगर कोई भी संदिग्ध वस्तु मतलब संदिग्ध चीज़ हो या फिर कोई आपके यहाँ पे हिस्ट्री शीटर हो, कोई अपराधी का इतिहास हो, तो आप वहाँ पे जाके उनको ये बाद में सख्त हिदायत देते हैं। क्योंकि जब भी त्यौहार का टाइम होता है या अन्य जैसे कि आपको भी पता है कि कोई भी मतलब बड़ी त्यौहार के उपलक्ष्य में या फिर जैसे चुनाव का भी प्रक्रिया होती है उस समय भी, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आपके शहर में शांति व्यवस्था मौजूद रहे और इसी के लिए वो एक सख्त हिदायत देना एक पुलिस रूटीन प्रोसीजर का पार्ट है, तो उसी के अंतर्गत ये किया गया था। क्या नाम है अपराधी का, कहाँ का मामला है? ये सलमान है और इनके विपक्ष में जैसे भी आप जानते हैं कि ये 2 जो गुटों का संघर्ष वहाँ पे चल रहा था पुराना, तो आने के पश्चात जब इसका ज्ञात हुआ मैंने तो इसीलिए फिर उनके खिलाफ जाके उन्हें करना। चेतावनी का साफ संदेश है कि अगर किसी ने भी माहौल खराब करने का प्रयास किया तो जी उसके साथ सख्ती की जाएगी। नहीं देखिए, इसमें बहुत सारे जो हुआ है इनका भविष्य खराब होता है, ठीक है। ये ग्लैमर या फिर जैसे आपने पहले बात कही थी, ये रीलबाजी के चक्कर में और उसमें खड़ा होके उनको वो मतलब क्या कहना, उनका फ़ैन क्लब बढ़ाना, फिर लोग उनके पीछे लगते हैं, फिर लोगों को लगता है यही दुनिया है, ठीक है, जो उनको अपराध की ओर लेके जाती है और उससे उनका जीवन ही बर्बाद होता है। तो उसका एक ही है कि जो आप अपने जैसे आइडियल, आपका जो आइडियल आपने चुना होगा, कोई अच्छा व्यक्ति चुना होता, हमने अपने जीवन में कुछ आइडियल अपने रखे, ठीक है। तो आप जिस प्रकार के आपके जीवन में आदर्श रखते हैं, ठीक है, उसी प्रकार के आपकी जीवन आगे की मतलब जीवन की गति भी उसी मतलब निर्धारित होती है। तो वो एक मतलब सामान्य अपील है, ठीक है। वो तो बाकी युवाओं के ऊपर छोड़ना है कि उनको अपना आदर्श किसको बनाना है। बस, धन्यवाद।